साइप्रस ने भारत से कामिकाजे ड्रोन और दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की। लेकिन अचानक सवाल ये उठता है कि साइप्रस ने अचानक भारत पर इतना भरोसा क्यों किया, और इसका जवाब छुपा था ऑपरेशन सिंदूर में। आपको याद होगा मई 2025 का वो संघर्ष जहां भारत ने पाकिस्तान के सीने पर मूंग दलते हुए अपनी सैन्य शक्ति का वो ट्रेलर दिखाया था, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया लाइन लगाकर भारत के सामने खड़ी है। इंडिया ने तुर्की को जवाब देने के लिए साइप्रस कंट्री जो तुर्की का अगेंस्ट था, और तुर्की जो है उसके एक हिस्से पे कब्जा कर चुका है और बाकी कंट्री को पे भी कब्जा करने की नियत रखता है, उसके साथ इंडिया ने अपने रिलेशन बेहतर करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि तुर्की के पास इंडिया के मुताबिक एक ऐसे लाइटनिंग मिसाइल आ चुके हैं जो कि इंडिया के कुछ इलाकों पर उनकी रेंज है और वो हमला कर सकते हैं। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये बोलूं, मैं चाहे वो बोलूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। इट्स वेरी सिंपल। इट इज नो वी आर कमिंग टू दैट। भाई ये मेरे प्राइम मिनिस्टर की, मेरी गवर्नमेंट की, मेरी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की डिसीजन मेकिंग है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या पाकिस्तान और टर्की की जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ डिफेंस कॉपरेशन है, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहीं, या फिर उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़े साउथ एशिया में एक नए स्ट्रेटेजिक एक्सेस की शुरुआत करें। उसके अलावा इंडिया को इस चीज से भी वो कंसर्न था कि तुर्की जो है जब यूएन में कश्मीर का इशू होता है तो वो हमेशा से पाकिस्तान की साइड लेते हैं, इंडिया के कई बार मना करने के बावजूद। तो इंडिया जो है वो पहले ही अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफी तेजी से आगे लेकर जा रहे थे, और अब उन्होंने तुर्की को आइसोलेट करने का एक तरीके से फैसला किया। दोस्तों, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अब भारत ने एक ऐसी आक्रामक कूटनीति अपनानी शुरू कर दी है जिसने कई देशों की इस्टेब्लिशमेंट में बेचैनी पैदा कर दी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेगा डिफेंस डील की जो सीधे तौर पर तुर्की की जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस को चैलेंज करने वाली है। खबर आई है कि साइप्रस ने भारत से दुनिया की सबसे एडवांस्ड सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन्स की मांग की है। आखिर मेडिटेरियन सी में बसे इस देश ने अचानक भारत पर इतना बड़ा भरोसा क्यों जताया? इसका जवाब छिपा है मई 2025 के उस ऑपरेशन सिंदूर में, जहां भारत ने अपनी मिलिट्री टैक का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया था। साइप्रस के खुफिया और रक्षा अधिकारियों ने उस वक्त भारत के वेपन्स और रडार सिस्टम्स का लाइव परफॉर्मेंस देखा था। उन्हें समझ आ गया कि जो डिफेंस सिस्टम्स बेहद कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में परफॉर्म कर सकते हैं, वही सिस्टम्स तुर्की की नेवी को भी मेडिटेरियन सी में काउंटर कर सकते हैं। अगर ब्रह्मोस मिसाइल साइप्रस के बॉर्डर्स पर तैनात होती है तो पूरा ईस्टर्न मेडिटेरियन उसकी रेंज में आ जाएगा और तुर्की की फोर्सेस के लिए फ्रीली ऑपरेट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये डील जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा चेकमेट है जिसका तोड़ फिलहाल किसी के पास नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी दोस्तों, बल्कि भारत के स्वदेशी वॉरफेयर का वैश्विक प्रदर्शन था। IDRW के अनुसार साइप्रस के खुफिया और रक्षा अधिकारियों ने इस युद्ध का बारीकी से विश्लेषण किया है कि क्या तुर्की को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। ईरान के बाद क्या तुर्की वाकई में आइसोलेट हो सकता है? पाकिस्तान इस सिचुएशन में किस हद तक तुर्की की मदद कर सकता है, जब इंडिया भी जो है वो अपनी डिफेंस, और इंडिया और इसराइल जैसी कंट्री मेनली मिलके साइप्रस कंट्री जो है उसकी मदद करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले क्या कहेंगे कि साइप्रस के साथ इंडिया जो है वो अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है। ये भी एक उन्होंने स्टेटमेंट रखी है कि यूनाइटेड नेशन में तुर्की ने हमेशा कश्मीर के मामले पे पाकिस्तान की साइड लिया है, तो इसलिए तुर्की को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये है कि इंडिया की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि वो सारे मुल्कों को पाकिस्तान की नज़र से देखकर अपने ख़ारजा पॉलिसी को ही शेप कर रहे होते हैं ज़्यादातर। इवन के वर्ल्ड डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं चलता है। दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त होता है, ये चीज़ें वर्ल्ड डिप्लोमेसी में नहीं चलते हैं। हर किसी के अपने मफादात होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका इंडिया को सपोर्ट दे रहा होता था एक टाइम पे 2010 के बाद से लेकर 2024 तक 25 तक, तो उसके काउंटर में वो पाकिस्तान को भी कुछ न कुछ वो
जो है इंटरचेंज कर रहा था, ताकि इंडिया को अगर काउंटर करना है तो उसके जवाब में पाकिस्तान जैसा मुल्क उसके पास होना चाहिए, ताकि अगर वो उस रीजन में अगर इंडिया थोड़ा सा भी खुद मुख्तारी की तरफ जाएगा या वो कर लेगा तो फिर उसके मुकाबले में वो पाकिस्तान को उसके खिलाफ खड़ा करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। फिर इसी तरह से अगर पाकिस्तान इन केस के अगर हाथ से निकल जाता है तो फिर अफगानिस्तान या कोई और, तो ये जो है वो कुछ स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स होते हैं मुल्कों के जो ग्रेट पावर्स होते हैं। लेकिन इंडिया क्योंकि एक तो ख़ुद वो ग्रेट पावर नहीं है और कोशिश कर रहा है ग्रेट पावर बनने की, तो वो मसाइल को इसी तरह से देख रहा है। मिसाल के तौर पर अब कुछ साल पहले आर्मेनिया और आज़रबाईजान की जंग हुई थी, तो फिर इंडिया खुल के आर्मेनिया के साथ खड़ा था। इवन कि इंडिया का आर्मेनिया और आज़रबाईजान दूर दूर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनके साथ उसका ट्रेड इतना भी नहीं है कि जितना दो शहरों का होता है, फिर भी वो साइड ले रहा था। वजह क्या थी कि आज़रबाईजान पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता मुल्क हैं और दोस्त हैं, तो वो आर्मीनिया के साथ खड़ा हो गया। सेम इज़ द केस विद सिप्रस एंड टर्की। अब देखें, जहाँ पे सिप्रस का मामला है कि इंडिया सिप्रस को लेकर या इजराइल को लेकर तुर्की को आइसोलेट करना चाहते हैं, ये तो मेरे ख्याल से नामुमकिन है, क्योंकि तुर्की खुद एक तो वो दुनिया के उन चंद ममालिक में से आता है, 5 ममालिक में आता है, जिसमें रशिया हो गया, चाइना हो गया और उसके साथ साथ यूएस हो गया, फिर टर्की हो गया, कि वो अपनी जो है टेक्नोलॉजी, जो वारफेयर टेक्नोलॉजी है, वो खुद बनाते हैं, ड्रोन से लेकर एयरक्राफ्ट तक और मिसाइल्स तक सब कुछ वो अपना खुद बना लेते हैं। और दूसरा, तुर्की जो है वो नेटो का पार्ट भी है। नेटो में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा फौजी ताकत तुर्की माना जाता है। नेटो तो अब कहते हैं ना कि गैर फाल ही हो गया, उसका तो कोई फायदा ही नहीं रहा। नहीं, नेटो गैर फाल अभी इस सूरत हाल में है कि अभी तक एक क्यास चल रही है कि एक तरफ गज़ा और इसराइल का जो मामला चल रहा होता है, तो उसमें कुछ जो है यूक्रेन और रशिया के वार के ऊपर कुछ मिसाइल रूस के नेटो के ऊपर गिरे हैं, तो कुछ रूस के ऊपर गिरे हैं, तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है, तो इस वजह से नेटो इसमें हरकत में नहीं आ रही है। मैं मेरी मर्जी, मैं चाहे ये बोलूं, मैं चाहे वो बोलूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। इट्स वेरी सिंपल। इट इज नो, वी आर कमिंग टू दैट। भाई ये मेरे प्राइम मिनिस्टर की, मेरी गवर्नमेंट की, मेरी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की डिसीजन मेकिंग है। सर एक बात बताएं, मतलब क्वेश्चन एक सिंपल सा बड़ा आता है, ठीक है, जो जमहूरियत होती है उसमें मर्जी नहीं चलती, यू आर अकाउंटेबल, ठीक है। ये जो मेरी मर्जी है ना, आपने उसका इंटरप्रिटेशन पाकिस्तानी माइंड या पाकिस्तानी एटीट्यूड या पाकिस्तानी कैरेक्टर से लगा लिया। आपके यहाँ जो है ना, मेरी मर्जी का मतलब होता है आर्मी चीफ की मर्जी, ISI की मर्जी, जो आप देख रहे हो। मैं जब कहता हूं मेरी मर्जी, ये जो मैं है, इस मैं में 140 करोड़ लोग हैं, और अकाउंटेबिलिटी, बड़ी स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी आपको दे रहा हूं विद प्रूफ। एक वो प्राइम मिनिस्टर जिसको तीसरी बार चुना जा रहा है, कंटिन्यूसली चुना जा रहा है, उसके नाम पर, उसकी ब्रांडिंग पर, उसकी काम करने के तरीके को अगर स्टेट आफ्टर स्टेट सभी उसे अपना रहे हैं, दैट इज द मर्जी ऑफ दिस कंट्री। वी आर लाइकिंग दिस प्राइम मिनिस्टर। वी आर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मैं ये जरूर मान जाऊंगा कि विजिबली शायद वो उतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रहे हैं। वेल, एज फार एज अ कंट्री व्हेन आई सी इट, वो बंदा बोल रहा है मुझे मेरे काम से जज करो ना, मेरी बातों से जज क्यों करना है। आपने ठीक बोला कि जमहूरियत को मेरी आवाज सुननी है या मेरा काम देखना है। नहीं, देखें, टू बी ऑनेस्ट, काम अपनी जगह, सवालों के जवाब अपनी जगह। काम भी करना है, कोई एहसान नहीं करते, वोट लेके आते हैं। कोई भी दुनिया का वजीर आजम हो, जो अगर वो जमहूरियत है, अगर वो ठीक है फरलू खाता है तो ठीक है, मतलब इट्स ओके, मतलब इफ द कंट्री हैज एग्रीड टू बी इन अ फरलू खाता, कि ठीक है यार हम ऐसे ही हैं कि हमने काम करने हैं, हमने सवालों के जवाब नहीं देने, ठीक है, तो मतलब तो फिर आप तो एक मोनार्की की तरह ऑपरेट कर। लेकिन दोस्तों, भारत का ये कदम सिर्फ एक आम डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि ये पिछली कूटनीतिक गलतियों का एक बड़ा काउंटर रिस्पॉन्स है। आपको याद होगा कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने बॉर्डर सिक्योर कर रहा था, तब तुर्की ने छुपकर पाकिस्तान को अपने एडवांस्ड ड्रोन सप्लाई किए थे, ताकि इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस को प्रभावित किया जा सके। लेकिन हमारी सेना ने ना सिर्फ उन ड्रोन्स को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर दिया, बल्कि अपने इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम की सुपीरियरिटी भी साबित कर दी। अब भारत एक नई और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी पर काम कर रहा है। पहले आर्मेनिया को पिनाका और आकाश सिस्टम दिया, फिर ग्रीस के साथ स्ट्रेटेजिक ड्रिल्स की, और अब साइप्रस को ब्रह्मोस ऑफर करते
हुए देख भारत ने तुर्की के चारों तरफ एक ट्रिपल स्ट्राइक स्ट्रेटेजिक रिंग तैयार कर लिया है। ये नए भारत की कूटनीति है, जहां हम सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहते बल्कि अपने विरोधियों के पड़ोसियों को इतना ताकतवर बना देते हैं कि डोमिनेंस का बैलेंस ही पूरी तरह से बदल जाता है। तो दोस्तों, साइप्रस के साथ भारत की इस ब्रह्मोस डील और नई डिप्लोमेटिक घेराबंदी पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि भारत को जल्द से जल्द डिफेंस डील फाइनल कर लेनी चाहिए? अपनी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।